अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जिस तरह हमारा एक्सरसाइज नंबर 9.1 चल रही थी, तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स। तो ऑब्वियसली जब भी हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को, तो वो सिमिलर फिगर्स लाइक सिमिलर ही लेके चलेंगे उसको, ठीक है, कि लाइक वो दो आपस में सिमिलर हैं, कभी वैल्यूज निकालेंगे, कभी एंगल्स, और इस तरह चीज़ें लेके चलेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो उसके पार्ट्स में हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले वो पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। अब पार्ट 1 में जो हमें वो कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो ये दोनों ऑब्वियसली आपस में सिमिलर हैं, ये हमें नज़र भी आ रहा है। क्यों? एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों ऑपोजिट में भी पड़े हुए, लाइक है तो सेम है लेकिन थोड़ा सा ऑपोजिट फॉर्म में इनके एंगल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं सबसे पहले इसको, और इसकी जो वैल्यूज़ है, लाइक ए बी ई अलहदा एक ट्राइंगल नज़र आ रही है, और डी सी ई अलहदा एक ट्राइंगल नज़र आ रही है हमें ना। तो इनमें से ना हमने ना ए बी जो ई वाली ट्राइंगल है उसमें जो एक्स की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ में हमें क्या नज़र आ रहा है वो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो दोनों गिवन ट्राइंगल्स हैं इसमें जो ए बी ई है वो डी सी ई आपस में सिमिलर है। यानी आप लिख लो फ्रॉम द गिवन diagram it can be seen clearly that the triangle कौन कौन सी, यानी ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ई डी और सी, इस तरह चलो ई डी और सी आर सिमिलर। एक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि दोनों सिमिलर हैं, और दूसरा हमें क्या नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है सिमिलर है, क्योंकि बिकॉज जो हमारे पास एंगल है एंगल ए बी ई कह लो या बी ए ई कह लो, बी ए ई कह लेते हैं, बी ए ई इज इक्वल टू जो हमारे पास एंगल है डी और सी ई या डी ई सी, जो मर्जी कर लो, डी ई सी मैं कह लेता हूँ, वो दोनों 90 डिग्री हैं। तो सबसे पहले तो ये सिमिलर है क्योंकि इन दोनों के एंगल्स क्या हैं, सेम है। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल ए ई बी है और जो एंगल डी सी ई है वो आपस में क्या है, इक्वल है लेकिन ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो हम लिख लो, एंड हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल है ए ई बी वो एंगल डी सी ई आपस में इक्वल है, बट जो वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट है ना, लाइक ये ऑपोजिट है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है, ऑपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ से हम ये बात लेके चल सकते हैं, अगर ये सिमिलर है तो यहाँ से हम एक बात को आराम से कह सकते हैं। वो क्या बात है, वो ये बात है कि ये दोनों आपस में इनकी जो रेशियोज़ हैं, करस्पॉन्डिंग रेशियोज़ हैं, उनको आपस में हम इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, सो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन say that the ratios of corresponding sides of triangle are equal, वापस में क्या है, इक्वल है। तो अब जहाँ पे x आ रहा है ना, मैं वो वाली चीज़ लेके चलूँगा, तो वो आ रहा है ए बी में। तो अगर यहाँ पे मैं मेजरमेंट लूँ ए बी की, तो यहाँ पे मेजरमेंट किसके इक्वल होगी, डी सी के इक्वल ना, तो मेजरमेंट डी सी के इक्वल आ गई। और यहाँ से अगर मैं दूसरी कोई भी वैल्यू ले लूँ, मैं ये वाली ले लेता हूँ, एक ए ई ले लेता हूँ और दूसरी ई सी ले लेता हूँ। तो अगर मेजरमेंट ए ई लूँगा तो दूसरी मेजरमेंट ई सी ले लूँगा, ये दोनों की मतलब रेशियोज ले ली, ये दोनों आपस में इक्वल आएंगी। 3 की भी ले सकते हो क्योंकि 3 में से हमने तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कोई भी दो इक्वल कर लो, एक नाउन हो और एक अननाउन हो जाए, ताकि अननाउन वाली हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू तो निकालनी है, एक्स आ गई, और डी सी की वैल्यू कितनी है, डी सी की वैल्यू हमारे पास 1.2 है। इसी तरह ए ई की वैल्यू कितनी है, 7.5, और ई सी की वैल्यू कितनी है, 3। अभी डिवाइड हो जाएगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7.5
5/3 और मल्टीप्लाई बाय 1.2 हमारे पास ये सिंपली आ गया। अब ये देखो, यहाँ से जब पॉइंट ख़त्म करोगे तो 75 आ जाएगा और नीचे 3 से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जब पॉइंट ख़त्म करोगे तो 12 आ गया और नीचे यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जल्दी से इसकी कटिंग कर दी। ये जब यहाँ पे हमारे पास आ गया 5/5 और यहाँ पे 5/5 कैसे है, पहले मैं इसको प्रॉपर कटिंग करके दिखा देता हूँ। पहले तो हमने 3/3 और 3/4 कर दिया, ठीक हो गया। अब 2/2 और 2/5 ठीक है। अब 5/5 यहाँ पे 5/5 और 2 बच गया और 5/5 अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 और 30 को 10 पे डिवाइड करके हमारे पास 3.0 या 3 भी आप कह सकते हो सेंटीमीटर में हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है उसकी तरफ। पार्ट नंबर 2 में देखो, अब पार्ट नंबर 2 में ना हमें ट्राइंगल देखो एक ही नज़र आ रही है, लेकिन इटसेल्फ ये एक ट्राइंगल नहीं है। एक है ये वाली छोटी ट्राइंगल है और एक है बड़ी ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली दोनों ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं। तो अगर मैं बात करूं छोटे वाली ट्राइंगल की, तो उसमें तो BEF और यानी BEF है एक ट्राइंगल, ठीक है, आप इस तरह कर लो, ठीक है। और दूसरी ट्राइंगल है BCD, यानी BC और D, ये वाली ट्राइंगल आ गई, ठीक है। अगर मैं B से C की बात करूं तो वो कितना होगा, x में 6 प्लस करूंगा, वैसे B से E तक है 6 सेंटीमीटर, लेकिन जब B से C की बात करूंगा वो 6 में x सेंटीमीटर प्लस होके वो ये वाली साइड आएगी, ठीक है। इस तरह जब B से F तक की बात करूंगा तो वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर, लेकिन अगर मैं B से D तक की बात करूंगा वो हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8 में 3 प्लस करोगे तो वो 11 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं ना वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, वी हैव 2 ट्राइंगल्स, यानी कौन कौन सी हमारे पास, एक ट्राइंगल हमारे पास BEF कह लो, हमारे पास है ट्राइंगल BEF है, और दूसरी है हमारे पास BCD, और ये आपस में क्या है, सिमिलर है, एंड बोथ आर सिमिलर, ये हमने चेकआउट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे BE की वैल्यू की, तो मेजरमेंट जो BE है वो किसके इक्वल है, हमारे पास 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास BF है पहली वाली ट्राइंगल में, तो हमारे पास इक्वल है, मेजरमेंट जो BF है वो है 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं दूसरी बड़ी वाली ट्राइंगल की तरफ जाऊँ तो BC है, तो मेजरमेंट अगर BC चेक करना चाहूँ मैं तो x में यानी x प्लस 6 वो सेंटीमीटर है, और अगर मैं यहाँ पे B से D तक का चेक करना चाहूँ तो B से D जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 8 में 3 यानी 8 प्लस 3 या 3 प्लस 8 जो भी आप कहना चाहो वो है सेंटीमीटर, जिसको आप 11 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी, सो देयर corresponding sides are proportional, ठीक है। तो यानी मैं कह सकता हूँ अगर मैंने यहाँ की बात करनी है तो अगर मैं BE की बात करूँ, BE और BC, ठीक है ना, तो BE ऊपर आ जाएगा और BC नीचे आ जाएगा, तो मेजरमेंट BE ओवर मेजरमेंट BC, इनकी प्रोपोर्शन इक्वल होगी BF मेजरमेंट BF ओवर मेजरमेंट BD के, तो मेजरमेंट BD आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जो मेजरमेंट BE है, यानी जो मेजरमेंट BE है वो कितने हैं हमारे पास 6 है, और मेजरमेंट जो BC है वो हमारे पास है x प्लस 6 एज इट इज़। जो BF है वो है 8 और जो BD है वो हमारे पास है 11, जिसको 8 प्लस 3 हमने करके राइट डाउन किया था, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और जो आंसर आएगा वो हमारे पास इस साइड की जो इस वैल्यू का हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, तो x प्लस 6 को आप कर लोगे 8 से मल्टीप्लाई, और 6 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आ जाएगा, तो 8x आ गया प्लस 8 6 48 आ गया, और 11 6 66 आ गया, तो 8x 48 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके 66 के साथ 48 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली 8x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू 18/8। तो ये हमारे पास सिंपली कट आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, ये मज़ीद कट आउट नहीं हो रहा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 9 और 4 को कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। 4 2 जार 8, 1 बच गया, 0.0, 4 2 जार 8, 2 बच गया और 0 यहाँ पे, और 4 5 जार 20। तो सिंपली हमारे पास 2.25 आंसर आ जाएगा इसका। इसमें क्योंकि सारे सेंटीमीटर्स में आंसर्स थे तो इसका भी सेंटीमीटर में सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें से x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2.25 सेंटीमीटर सिंपली आंसर में आ जाएगी। ठीक है ना। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। अब पार्ट नंबर 3 में देखो, हमने ना दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, दोनों का एक कॉमन एंगल है ई है, और ये जो सी और एफ है ना, ये एंगल्स आपस में इक्वल है। तो अगर एक ट्राइंगल हो, मतलब दो ट्राइंगल्स हों जिसके दो एंगल्स आपस में इक्वल हों, तो ऑब्वियसली उसमें तीसरा जो एंगल है दोनों में वो भी इक्वल होना चाहिए। हम लिख लेते हैं, यही बात करने लगे हम इसमें, और उसकी मदद से ही फिर एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इन द गिवन ट्राई एंगल्स, जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल्स हैं उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, जो मेजरमेंट एंगल सी है वो मेजरमेंट एंगल एफ के इक्वल है, ऐसे ही है। और जो दूसरा एंगल है हमारे पास, यानी जो हमारे पास ई है वो दोनों में कॉमन है, तो मेजरमेंट एंगल ई इसमें और मेजरमेंट एंगल ई उस दोनों दूसरे में भी आपस में सेम है। तो कह रहे हैं कि अगर हम ये बात कह सकते हैं ना कि अगर ये दोनों, अगर मतलब दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी आपस में, या मतलब ये दोनों के एंगल्स वो भी थर्ड भी इक्वल होने चाहिए। तो लिख लो, इन ट्रू ट्राइंगल्स of two same angles, the third angle must also be same। अगर दो सेम है तो थर्ड को भी सेम होना चाहिए, यानी जो मेजरमेंट एंगल हमारे पास D है वो मेजरमेंट एंगल G के इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये कंडीशन अगर हो गई तो ऑब्वियसली ये कंडीशन बन रही है, तो हम कह सकते हैं सो जो हमारे पास एक ट्राइंगल है सी डी ई, सी डी सी ई कर लो या सी डी ई कर लो, और ये आपस में रिजेम्बलेंस कहती है, सिमिलर है ट्राइंगल हमारे पास जो है एफ जी ई के इक्वल। ठीक होगी, ये आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, यहाँ पे आप ऐसे करके लिख लो, इन सिमिलर ट्राइंगल्स द corresponding sides are proportional। corresponding sides आपस में proportional होती हैं, उनकी रेशियो इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसको, कोई भी दो लेके चल लेते हैं। हम x वाली ले लेते हैं ना, तो x वाली कहाँ पे है, मेजरमेंट है वो सी डी पे, तो यानी मेजरमेंट सी डी, और सी डी के जो प्रोपोर्शनल है वो कौन सी है, एफ जी है, तो मेजरमेंट एफ जी मैंने कह दिया। और इक्वल टू दूसरी क्या है, आप दूसरी क्या ले सकते हो, दूसरी आप ले लो डी ई ले लो, तो मेजरमेंट डी ई ले लो, और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी मेजरमेंट एफ जी या जी एफ लिख लो, तो एफ कह रहा हूँ ई जी, ई और जी, तो इसके ये प्रोपोर्शनल आ गई। ठीक है, तो सी डी क्या है हमारे पास, सी डी तो एक्स है, और जो एफ जी है हमारे पास, एफ जी हमारे पास 2.1 है। ठीक है, और इसी के साथ ये है 2.5 और ये है 2.4। ठीक हो गया। तो अब आपकी इसका इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2.5 ओवर 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.1। ठीक है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर लो तो भी ठीक है, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर लेना। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से जब 2.5 को 2.1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको कैलकुलेटर से देख लेते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1, और जो हमारे पास आंसर है उसको डिवाइड कर देते हैं किस पे, 2.4
4 पे। तो सिंपली हमारे पास x की वैल्यू का आंसर 2 पॉइंट, यहाँ पे लिख लो x इज इक्वल टू 2.18 और साथ में सेंटीमीटर सिर्फ लिख लो 187 लिख लो 187 सेंटीमीटर, जिसको आप राउंड अबाउट करके 2.1 और राउंड अबाउट कर लो 19 सेंटीमीटर। सिंपली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। आगे चल के इस एक्सरसाइज को एक और लेक्चर में कवर अप कर देंगे।